आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए ये पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूं। अब सोचिए, यदि इसी प्रेम में मैं इसे दिन में 6 बार जल दूं, तो क्या इसका विकास और अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। इसकी जड़ें गल जाएंगी। इसकी जड़ों में जो जल सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है कि उचित मात्रा में इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि उचित समय के पश्चात इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता कर बैठते हैं। अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं और उसमें संतान की हर आवश्यकता पूर्ण करते हैं, हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसे में उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने दीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा जिसे आपको स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता यदि अति है तो घातक। हर बात में संतुलन बनाकर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसे लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए? कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छा ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठो, हाथ जोड़ो और कहो, धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे मार्गदर्शन दे कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे। किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। राधे राधे।